जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सभी के लिए वन लाइनर फैक्ट वाली क्लास हमारी जो रेगुलरली मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, तो वैसे ही आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलते होंगे। तो चलिएगा, आइए सेशन का आगाज़ करते हैं इन शानदार लेटेस्ट जो है क्वेश्चनों के साथ। और आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आइए सेशन का आगाज़ करते हैं इन बेहतरीन जो है क्वेश्चनों के साथ। पोटेशियम का जो है कार्य है, तो बच्चा पोटेशियम का कार्य क्या होता है कि यह जो होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो आपका नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालन जो है आपका संचालित करता है। इसे ये आपको ध्यान रखना है, किसका? पोटेशियम का वर्क होता है यह। ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या करता है, तो यह जो है लैक्टिक अम्ल बनाता है। जो आप थकान महसूस करते हैं ना, कहीं जाते हैं पैदल, तो वो आपके जो पैरों के नीचे वाला जो भाग है, ठीक है, घुटने के जो पीछे वाला जो भाग है, वहाँ पर आपको थकान जो महसूस होती है, तो एक्चुअली में आपके पैरों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ही आपको थकाव जो है महसूस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे देखते हैं क्या बोला है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो यह बनाता है आपका इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है गाइस? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आगे चलते हैं, देखिएगा अगला क्या है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं आपका जल बनता है। सी जो है CO2 प्लस आपका H2O निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगला क्या है, एनिलिडा में उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो नेफ्रिडिया। क्या होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जी अंग की बात करें तो नेफ्रिडिया होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। दांतों का पीएच मान होता है आपका 5.5 से 6 होना स्टार्ट होता है। रक्त का पीएच मान पूछे तो आपको 7.4 लगाना है। समुद्री जल का पीएच मान पूछे तो 8.4 लगाना है। अगर नींबू का पीएच मान पूछे तो 2.2 लगाना है। ये सारे के सारे आपको पता है। दूध का पीएच मान पूछे तो आपका 6.8 जो है होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि दूध को उबाल कर पिया जाना चाहिए। और ये पीएच स्केल जो है 1 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बाह्य और जो है अंतःस्रावित ग्रंथि दोनों कौन सी होती है, तो ये तो पता है सर जी हमें कि बाह्य स्रावित और अंतःस्रावित ग्रंथि होती है आपके पेनक्रियाज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एनिलिडा समूह में मुख्य कौन से जंतु आते हैं, तो एनिलिडा जो संघ है उसमें जोंक, केचुआ, यह जो है आपके मुख्य जंतु आते हैं। यह ध्यान रखना है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आएंगे आपके तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ये किस में आएंगे, तो यह आपके आर्थ्रोपोडा में आएंगे। किस में आएंगे सर जी? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा जंतु या फिर कीट आते हैं, तो घेंगा और सीप आते हैं। तो जो फाइलम्स है गाइस, आपका सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है सर जी। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस फाइलम से बन रहे हैं। अगर आपको जो है इन्हें जानना है क्या होते हैं, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 सेशन में हमारी लाइव क्लासेस होती है। एक तो मॉर्निंग 6:30 पर और एक इवनिंग आपका 9:30 पर। तो ये दोनों क्लासेस लगाइए गाइस, और यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जो है जंतु आते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा की बात करें, तारा मछली और आपका ब्रिटल स्टार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के पाचन की क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख्य गुहा। तो मुख्य से जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुख्य गुहा से जो पाचन होता है, तो यहाँ कौन सा, या आपका प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या वसा, किसका पाचन स्टार्ट होता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर सारे कमेंट्स देखता हूँ गाइस, ओके, और सभी का रिप्लाई भी आपको प्रोवाइड करता हूँ।
सिर के आपका सिराए योम कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, सिराए द्वारा कौन सा रक्त, तो मैंने आपको बताया है सिरा और अशुद्ध, सी मतलब होता है अशुद्ध रक्त और धमनी मतलब होता है शुद्ध रक्त। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते। ओके, देखिए धमनी की मैंने बता चुका है आपको कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा विटामिन जल में, बस ठीक है, हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो क्या होगा, बी और सी आपका जो है जल में घुलनशील होता है और बाकी सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम का कार्य क्या है, तो जो रक्त दाब है उसको नियंत्रण करने का कार्य क्या है, आपका रक्त दाब का है, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह देता है कि नमक को कम खाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, ये तो बता दिया। पीयूष ग्रंथि या आपका पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसे ही कहते हैं। आगे देखिएगा सर क्या है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को, जैसे कि स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींचा, अगर वो खींचा तो देखिए आपको पता है स्प्रिंग इस तरीके से राउंड राउंड होता है, अगर स्प्रिंग को आपने यहाँ से खींचा तो ये दूर दूर हो जाएगा। तो हाँ, यही बोला है कि जो दूर दूर होने के बाद जब वो पास में आता है तो जो है कौन सा इस पर फोर्स लगता है, तो प्रत्यानयन फोर्स लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, तो कंपोस्टिंग खाद जो होता है यह सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो यह जो आपके अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। कैसी चट्टानों से पाया जाता है, तो ये आपके अवसादी चट्टानों से पाया जाता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हल्की गैस की बात करें तो हीलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये किसमें सर जी, ये आपकी अक्रिय गैसों में रखा गया है, इन्हें शून्य आवर्त मतलब शून्य गैसें 18 जो है आपके समूह वाले में रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं ये वाला भाग कौन सा होता है सर जी, और ये वाला भाग कौन सा होता है, तो ऊपर से नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाता है सर जी, आवर्त कहलाता है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट से राइट जा रहा है ये आपका समूह कहलाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, 18 समूह होते हैं, 7 आपके आवर्त होते हैं। चलिए, और ये सारा आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। EER का जो उपयोग होता है, EER जो है या EEC, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये EEC क्या होता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो इथाइल होता है, इथाइल क्या होता है सर जी, तो ये इथाइल जो होती है आपका, जो आप शराब पीते हैं, ठीक है सर जी, जो आप लोग शराब पीते हैं तो किस जो अंग को यह प्रभावित करता है, ये आपके लीवर को डैमेज करता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि लीवर काफ़ी सारे वर्क करता है। ठीक है, तो आपका जो होगा लीवर ध्यान रखना है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी, जो मोज़ले ने आवर्त सारणी दिया था, तो इसी तत्व का जो है एक स्थान निश्चित नहीं है। ये कभी जो है फर्स्ट वर्ग की तरह कार्य करता है, कभी कभी ये लास्ट जो 18वें वर्ग के समान कार्य करता है, तो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। देखिए, आग लगाने तथा फैलाने में सबसे कम संभावना किस वस्त्र की होती है, तो देखा होगा आपने, अधिकतर मूवियों में भी देखा होगा कि जो आग लगती है तो एक कपड़ा लेकर क्या जाता है, वहाँ पर वो भागते हुए चले जाते हैं। तो बच्चा वही होता है कि जो कपड़ा लेके जो जाते हैं ना, वो सूती का कपड़ा जाते हैं, जिससे कि आग बुझ जाती है। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, तो हरी सब्जियां, जैसे कि पालक होती है, तो पालक में सबसे ज़्यादा आयरन मौजूद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके आपका गैसोहाल बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या सर जी, आपका इथाइल अल्कोहल। क्या है, इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा मतलब शक्ति के लिए धावकों को
कौन से पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज। इसलिए आपको या फिर कुछ भी, अगर आपको चोट भी लगी हो, अगर आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा या फिर वॉटएवर जो भी आपकी जैसे कि तबीयत खराब हो, तो इस सभी की सिचुएशन में एनर्जी के लिए, तत्काल एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज प्रोवाइड होता है। C6H12 और O6 दिया जाता है, जो ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है और आपने 9th 10th में पढ़ लिया है यह सब कुछ चीज़ें। चलिए, आई होप यह सेशन आपको पसंद आएगा और आप लोग इसे शेयर करेंगे, और जो है अगर जो भी बच्चा न्यू होगा तो वह चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। देखिए सर, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से हमारे, ठीक है, क्या है, यहाँ से पराबैंगनी किरणें जो है रोकने के लिए यह जो है काफ़ी उपयुक्त होता है। और मैंने आपको बताया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो है आपका ओजोन मंडल, ये सब कुछ बताया है। अगर आपको याद हो, क्षोभ मंडल की बात करें, ठीक है, तो क्षोभ मंडल में जो अभी जो मौसम है वर्षा वाला, तो ये क्षोभ मंडल में हो रहा है। अगर फ्लाइट उड़ रही है, टेक ऑफ कर रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो यह समताप मंडल में उड़ता है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना है। देखिए, आपका टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? क्लोरोमाइसिटीज जो होती है एक सामान्य औषधि होती है। किसके लिए? आपका थायराइड के लिए। चलिए, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? अच्छा, जो गैस होती है, जो लौ निकलती है, उसे ज्योति क्षेत्र कहते हैं। ओके। सोना जो होता है, देखिए, जो आप लोग सोना लेते हैं वो सर 22 कैरेट का लेते हैं। कितने कैरेट का रहता है? वो 22 कैरेट का रहता है। वो शुद्ध सोना नहीं होता है। शुद्ध समय जो आप लोग लेते हैं वो 75% होता है। अगर 100% की बात करें तो 24 कैरेट का सोना 100% होता है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। देखिए, सीने बार किसका एस्क होता है? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, पारे का एस्क कौन सा होता है? सीने बार होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण आपको बताना है होता है। चलिए, क्योंकि ये भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, इच्छा जागृत कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जे की बात करें तो वहाँ जो है रक्त आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती है? जो आपका स्पाइनल कार्ड है, आप में उसमें 33 बोन्स होती है। अब आपको कहीं 31 बोन्स भी मिलेगी। तो बच्चा क्यों मिलती है? क्योंकि जब हम लोग छोटे रहते हैं, क्या कहा मैंने, जब आप लोग छोटे रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप लोग छोटे रहते हैं तो क्या होता है, वो बोन्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाते हैं वो बोन्स की संख्या क्या होती है, कम होते जाती है। ओके, चलिए आगे देखिए, आपसे बोला है BCG का पूरा क्या मतलब, पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है, ये आपसे बोला गया है। तो बच्चा देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या करें, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है आंसर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ क्या आंसर होगा, तो जो BCG है उसका जो है क्या होता है, बेसिल्स आपका क्लोमेट आपका ग्लूरिन, इसका क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिलस कैलमेटे क्लोरिन, इसका फुल फॉर्म। आपका एथेलिक फूड नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक से होता है। किससे होता है बच्चा? कवक से होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि दमा नामक रोग किससे होते हैं? तो कवक जो है, दमा जो होता है, अस्थमा जिसे हम लोग बोलते हैं, कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये कृमि के कारण होता है। जो फाइलिया रोग है वह किसके कारण होता है? तो वह कृमि के कारण होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका कि जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा जो आपकी जो ऊर्जा होती है, जो, ठीक है, तो क्या होगी, यह आपकी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। और इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया है आपको। अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो फिजिक्स वाली क्लास भी आपको लगाना है। देखिए सर जी, सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जानते हैं, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है।
कट वृक्ष पादपों में किस वर्ग के आते हैं? तो यह आते आपके आवृत बीजी में आते हैं, ठीक है, आपका एंजियोस्पर्म में आते हैं, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं प्लेट ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा हुआ वन जो कि आपका तड़प जो है तड़प में होता है, ठीक है, तड़प जो आपके पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं। पेंसिलिन किस में पाया जाता है? तो पेंसिलिन आपका कवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चा? आपका कवक में पाया जाए। लाइकेन की दो, ठीक है सर जी, लाइकेन की दो जीवधारियों का सहजीवी आचार्य समझना, मतलब ये कहाँ है? बात है इस क्वेश्चन की, कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया। इसने डायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि कवक और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक और शैवालों का जो अध्ययन है वह कहलाता है आपका माइकोलॉजी, ठीक है सर जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आमतौर पर संश्लेषित आपका वृद्धि माध्यम और आपका बेकरी के काम में लाए जाने वाले एगार के लिए होता है। तो मैंने ये आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चा, शैवाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप लोग जो है केक बनता है जो बेकरी में, तो वो क्या हो जाता है? वो फूल जाता है, वो इसी कारण होता है, उसमें शैवाल होता है, ठीक है। लौंग किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। जो आपकी लौंग होती है, जो आप लोग खाते हैं बच्चा, वो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। देखिए, आपका अनशन या फिर आपका उपवासन की लंबाई क्या है? लंबाई अवधि के दौरान। चलिए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, छोड़िए। तो आज का सेशन इतना ही है और आशा करता हूँ आई होप आपको पसंद भी आया होगा और आप लोग इसे शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग समाधान स्टडी से स्टडी करिए। अगर सिलेक्शन वाली क्लास लेना है तो समाधान स्टडी आज ही ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ, नए अपडेट, नए क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, वेलकम, मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।